Hello, my dear students, and welcome to my channel Eduflix Academy। आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल Eduflix Academy पे। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है। और बरसात का मौसम भी चल रहा है तो साथ ही साथ आप अपने मौसम का भी इंजॉय कर रहे होंगे साथ। ठीक है। तो मौसम का इंजॉय भी करें और आप लोग पढ़ाई का भी इंजॉय करते रहें अच्छे से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आज फार्म मशीनरी एंड पावर का फर्दर लेक्चर्स को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस का। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी पीछे के जो लेक्चर्स वगैरह पढ़ाए गए हैं उसे आप कवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स कि पिछले क्लास में हम लोग इंजन के बारे में पढ़े थे। ओके। इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है। ठीक है। फिर हम लोग आईसी इंजन और ईसी इंजन में वो देखे थे हम लोग क्लासिफिकेशन कंपैरिजन देखे थे, या एक तरह से आप डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं इंजन क्या होते हैं। ठीक है। इंजन सबका कब इवोल्यूशन हुआ था, किसने किया था। ठीक है। इंजन क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। लाइकवाइज अब आपका वो इंजन था बट यहाँ पे क्या हीट इंजन आ गया था। हीट इंजन क्या है कि ये थर्मल एनर्जी या इसको केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग, हीट एनर्जी बोलेंगे। हीट एनर्जी बोलो या थर्मल थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। वही लिखा हुआ है, उसे हम क्या हीट इंजन बोलते हैं। एग्जांपल्स आपने देखा था जिसमें आपका स्टीम इंजन है, डीजल इंजन है, गैसोलीन इंजन। ठीक है। जो गैस इंजन जो है जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। जस्ट हम लोग पढ़े थे कि आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन हुआ है किस बेसिस पे। ठीक है। किस प्रकार का फ्यूल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। आईसी इंजन में उस बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है। ओके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, किस प्रकार का फ्यूल यूज करते हैं। अगर किसी गाड़ी में आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो उसका इंजन किस पे, उस इंजन को हम क्या पेट्रोल इंजन बोलेंगे। किसी में आप डीजल यूज कर रहे हैं तो डीजल इंजन बोलेंगे। किसी में आप गैस यूज कर रहे हैं, सीएनजी ये सब, तो वो क्या है गैस इंजन है। ठीक है। और अगर आप बायोफ्यूल इंजन यूज कर रहे हैं दोनों डीजल या पेट्रोल या बोले तो गैस, तो वो क्या आपका हो जाएगा बायोफ्यूल इंजन। ठीक है। उसी को ट्यूब फ्यूल इंजन भी बोलते हैं। फिर आपका क्या था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक है। थर्मोडायनामिक साइकिल प्रिंसिपल्स पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसके। ऑटो साइकिल इंजन है, दूसरा आपका क्या है डीजल इंजन साइकिल है। ओके। डुअल और मिक्स्ड साइकिल इंजन। ओके। तीसरा आपका क्या था नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। पहला क्या है 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। तो हम लोग ये सबको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक आज का जो हमारा पोर्शन है उसे आज हम लोग देखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा है लेक्चर्स उसे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन जो हमारे होते हैं उसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और हाउ दे वर्क। ठीक है। जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सिलेंडर ब्लॉक क्या है, सिलेंडर क्या है, पिस्टन क्या है, कंबशन चैम्बर, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग, कनेक्टिंग रड, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन रिंग, गजन बीन, कैम शाफ्ट। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आईसी इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आईसी इंजन क्या होता है। ठीक है। आईसी इंजन और ईसी इंजन के बारे में पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग आईसी इंजन का कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स देखेंगे कि आईसी इंजन कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है। द कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ओके। उसे हम क्या बोलेंगे आईसी इंजन। मतलब इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन कैसे होता है। ठीक है। आप जानते हैं कंबशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। मतलब जब आप फ्यूल डालते हैं, ठीक है, जब फ्यूल आप डालते हैं तो उस समय क्या स्पार्क प्लग क्या करता है वहाँ पे हीट को इग्नाइट करता है, कंबशन क्रिएट करता है। ठीक है। तो वही जब कंबशन जो बर्निंग प्रोसेस ऑकर हो रहा है सिलेंडर में, तो जब सिलेंडर के अंडर इनसाइड हो रहा है, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं आईसी इंजन बोलते हैं। वैसे इंजन को हम क्या बोलते हैं आईसी इंजन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि जब आप पेट्रोल वगैरह कुछ भी डीजल डालते हैं तो आप देखते होंगे उसमें क्या होता है
आप वो डाल दिए, पेट्रोल फ्यूल वगैरह डाल दिया, फिर आप क्या करते हैं, आप उसमें अपना चाबी ऑन करते हैं। तो चाबी जब ऑन करते हैं तो क्या करता है, वहाँ पे जो भी उसमें स्पार्क प्लग रहता है वो क्या करता है, हीट को इग्नाइट करता है। हीट को इग्नाइट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंब्यूशन प्रोसेस क्रिएट होता है। तो उस सिलेंडर में जब इनसाइड द सिलेंडर हीट कंब्यूशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईसी इंजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, पेट्रोल इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है आपका, इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, वेयर द वर्किंग फ्लूइड इज मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। ठीक है, ये आईसी इंजन में क्या, पेट्रोल इंजन हम लोग यूज़ करते हैं, डीजल इंजन यूज़ करते हैं, गैस इंजन यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पेट्रोल इंजन एक उसका एग्जांपल है आईसी इंजन का, जहाँ पे जो वर्क फ्लूइड होता है, फ्लूइड बोले तो जो हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो क्या, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। अब जब वो हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कंब्यूशन प्रोसेस ऑकर होता है। ठीक है, जब इनसाइड द सिलेंडर कंब्यूशन ऑकर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आईसी इंजन। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, इन एन, दूसरा देखते हैं हम लोग इसी इंजन क्या होते हैं। इन एन एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन, ओके, कंब्यूशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। ओके, जब कंब्यूशन, कंब्यूशन पहले आप क्लियर करेंगे, कंब्यूशन क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस। जब फ्यूल और एयर जब क्या आपस में मिलते हैं तो क्या होता है भाई, कंब्यूशन क्रिएट होता है। तो आईसी इंजन में क्या था, कंब्यूशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सिलेंडर। और इसी इंजन में कंब्यूशन क्या हो रहा है, आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, आपका कंब्यूशन प्रोसेस ऑकर हो रहा है। तो उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, ईसी इंजन बोलते हैं। क्लियर है, ये तो आपका पहले क्लियर होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, स्टीम इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन। जो आप लोग बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्रीज में देखते होंगे, जैसे स्टीम इंजन हो गया आपका, थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, पहले के जो ट्रेन होते थे वो सब क्या स्टीम इंजन पे चलते थे। तो उसमें जो इंजन यूज होता है वो किस प्रकार का होता है, इसी इंजन यूज होते हैं। बट आज के डेट में जो मॉडिफाइड जितने भी नए नए जो बाइक्स आ रहे हैं, कार आ रहे हैं, वो सब जनरली क्या है, आपके आईसी इंजन पे के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। आगे का स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि स्पार्क जो आईसी इंजन है आपका, जो क्लासीफाई है, ठीक है, आईसी इंजन क्या है आपका, ये क्लासीफाई हुआ है स्पार्क इग्निशन इंजन्स में, और दूसरा क्या है आपका, कंप्रेशन इंजन से। मतलब आईसी इंजन भी आपके क्या है, दो भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो उसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्पार्क बोले तो क्या होता है भाई, जो जो लाइट क्रिएट होता है वहाँ पे, एक तरह से जो मतलब इलेक्ट्रिक क्रिएट होता है। ठीक है, जब आप चाबी ऑन कर, फ्यूल जब आप डाल देते हैं तो चाबी ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्पार्क क्रिएट करता है। एक तरह से आप उसी को बोलेंगे, स्पार्क बोले तो क्या, हीट को वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, स्पार्क इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन को हम एसआई इंजन भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, एन इंजन इन विच द कंब्यूशन प्रोसेस in each cycle is started by the use of an external spark। आप लोग बाइक देखे होंगे, बाइक में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, तो वहां पे जब वहां पे आपका जो वो इग्निशन, जब वो कंब्यूशन एक्सटर्नल स्पार्क के थ्रू क्रिएट होता है तो उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। बाइक में सब लोग देखे होंगे, एक इंजन के राइट साइड में आपका क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, जब आपका बाइक वगैरह नहीं चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे स्पार्क प्लग को निकाल के साफ करते हैं, कार्बन लग जाता है। तो जब वो इंजन में जब स्पार्क प्लग के थ्रू वहाँ पे इग्निशन क्रिएट हो रहा है, कंब्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन का क्या है, दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अभी आगे आपने देखा था वो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन में किस प्रकार का फ्यूल यूज करते हैं, किस प्रकार का वो हम लोग साइकिल पे काम कर रहा है, स्ट्रोक किस स्ट्रोक पे काम कर रहा है, वो एक अलग पार्ट था। बट ये स्पार्क इग्निशन का क्लासिफिकेशन है, आईसी इंजन के यहाँ पे क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा हम लोग देखते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसी को हम क्या सीआई इंजन भी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन इंजन इन विच द combustion process starts when the air fuel mixture self ignites due to high temperature, okay, in the combustion chamber caused by हाई कंप्रेशन। मतलब सीआई इंजन में क्या है, एयर और फ्यूल क्या होता है, आपस में सेल्फ इग्नाइट करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। अब वहाँ पे क्या होता है, चैम्बर में
कंबशन क्रिएट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द आप जो भी हम लोग कार वगैरह बाइक वगैरह यूज़ करते हैं वो सब आपके क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन पे प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है आगे, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, ओके, इंजन ऑपरेट ऑन आइदर अ 4 स्ट्रोक साइकिल और 2 स्ट्रोक साइकिल। ये जो स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन है ये आपके 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक साइकिल के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, फंक्शनिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, लिखा हुआ है इंटरनल कंबशन इंजन कंपोनेंट्स, मतलब आईसी इंजन के कंपोनेंट्स, ठीक है, या किसी भी इंजन का आप देखेंगे तो जनरली यही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ के स्लाइड में देखे थे, आप इमेज के माध्यम से आपने देखा था ये कंपोनेंट्स आईसी इंजन का, उसी कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे ये इनका क्या रोल होता है, ठीक है, वो कहने का मतलब अच्छे से समझेंगे, बहुत आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं, पहला क्या है भाई, ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है, इट इज द बॉडी ऑफ द इंजन, जो इंजन का जो बॉडी होता है, ओवरऑल जो इंजन का जो बॉडी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें सिलेंडर कंटेन रहता है, सिलेंडर रहता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिलेंडर क्या है भाई। सिलेंडर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक तरह का क्या है, खोखला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे इंजन हमारा, इंजन जो है जहाँ पे हम लोग फ्यूल वगैरह डालते हैं तो क्या एक तरह से खोखला है, तो जब वही सिलेंडर कहाँ पे रहता है, ब्लॉक के अंदर में। ब्लॉक जो ओवरऑल जो होते हैं इंजन का, तो इंजन का पहला जो कंपोनेंट आपका क्या है, ब्लॉक है, उसके अंडर में क्या रहता है, सिलेंडर रहता है। और सिलेंडर किस चीज़ का बना रहता है भाई, मेड ऑफ कास्ट आयरन, लोहे का और एल्युमिनियम का ये बना रहता है सिलेंडर, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट क्या आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या इंजन सॉरी सिलेंडर रहता है, और सिलेंडर किस चीज़ का बना रहता है, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बना रहता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं सिलेंडर क्या है, ठीक है, द सर्कुलर सिलेंडर्स इन द इंजन ब्लॉक इन विच द पिस्टन्स रेसिप्रोकेट बैक एंड फोर्थ, ठीक है। सिलेंडर क्या आपका कह रहा है, ये कहाँ रहता है, इंजन ब्लॉक में रहता है, और ये क्या करता है, पिस्टन, इसमें क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट क्या होता है, मूव करता है, मोशन होता है वहां पे, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे क्या होता है, आपका पिस्टन मूव करता है, ठीक है। तो ये पिस्टन कहाँ, सिलेंडर में मूव करता है आगे पीछे, और सिलेंडर कहाँ रहता है, ब्लॉक, जो उसके जो बॉडी होते हैं उसके अंडर में आपका सिलेंडर रहता है। सिलेंडर क्या है आपका, ये एक तरह से होलो ऑब्जेक्ट है, होलो कंटेनर है, ठीक है। कोई भी चीज आपका हुआ, कोई भी खाली चीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होलो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसमें हम लोग फ्यूल डाल देते हैं तो क्या हो जाता है आपका, उस पर्टिकुलर सिलेंडर में हम लोग फ्यूल ऐड कर दिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन सिलेंडर, पेट्रोल इंजन बोल रहे हैं, गैस इंजन बोल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या हम ऐड करें स्टूडेंट्स, हेड, ठीक है, द पीस which closes the end of the cylinders, okay, usually containing part of the clearance volume of the combustion chamber। हेड क्या है आपका, ये आपका सिलेंडर का एंड है जो क्या करता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, जो भी आप कंबशन चैम्बर में जो भी चीज़ का बर्निंग हो रहा है, जो भी एग्जॉस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ जो हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, उसको क्या करता है, हेड के थ्रू वो क्या होते हैं भाई, जो आपका आउट होता है, क्लियर मतलब एग्जिट होता है उस पर्टिकुलर बॉडी से, ठीक है, हेड से आपका। आगे आप लोग देखेंगे इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपका और क्लियर होगा, ठीक है। हेड क्या है, हेड जो होता है उसमें इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हैं, और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसके माध्यम से जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसके माध्यम से क्या होते हैं, फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल जो भी बर्न हो रहे हैं वो क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं वहां से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रैंक शाफ्ट है आपके, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट क्या है आपका, एक बार थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें स्पार्क प्लग है, कंबशन चैम्बर है, कैम शाफ्ट, पुश रॉड्स, ओके। चलिए, तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका ये क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, इमेज में आपने देखा था, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए, ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कौन सा आपका पोर्शन, जैसे ये वाला जो आपका आप जैसे ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन और रेड वाला, तो ये क्या कहने का मतलब है आपका, ये हेड वाला पोर्शन आप बोलेंगे, जैसे इसमें आपका स्पार्क प्लग रहते हैं, ठीक है। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड क्या है, ये फ्यूल इस माध्यम से एंट्री करता है, इस वाल्व के थ्रू फ्यूल आपका क्या होता है,
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपका हेड वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। तो इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है, ठीक है, इसके इस वाल्व इस मैनिफोल्ड के थ्रू इस पर्टिकुलर एक तरह से पाइप होता है, इसे हम बोलेंगे इंजन में हमारा पाइप होते हैं, जिसके माध्यम से क्या हमारा फ्यूल एंट्री करता है, ठीक है। और एग्जॉस्ट में क्या होता है, जो भी फ्यूल बर्न होकर वो क्या होते हैं आपके वहाँ से रिमूव आउट होते हैं, ठीक तरह से। हम लोग एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं ना, अपने घर में लगाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा उसमें गर्मी हो रहता है कुछ भी, तो उसे क्या करते हैं वो लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। तो एक तरह से ये सब पाइप होते हैं, ठीक है। इस वाल्व के माध्यम से इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ठीक है। और स्पार्क प्लग क्या होता है, वो इग्नाइट करता है, हीट को क्या करता है वहाँ पे जनरेट करता है प्लग, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे सिलेंडर देख रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर क्या आपका ये होलो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका ब्लॉक का मेन कंपोनेंट होता है, ब्लॉक में रहता है, ठीक है। और पिस्टन क्या होता है भाई, सिलेंडर के अंदर में पिस्टन होते हैं, वो क्या करता है, हमारा जब गाड़ी मूवमेंट करता है तो क्या अप एंड डाउन, अप एंड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे क्या होता है मूव करता है। तो आगे आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगा, टॉप डेड सेंटर बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, कितना एक मैक्सिमम पिस्टन ऊपर तक जा सकता है तो उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। कितना नीचे तक आ सकता है उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बीडीसी, बॉटम डाउन सेंटर बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। गजन पिन, जो पिस्टन में जो पिन लगा रहता है, ठीक है, जो पिन जो लगा रहता है जो उसको पकड़े रहता है एक तरह से, ठीक है, तो उस पिन को हम क्या बोलते हैं, गजन पिन। कनेक्टिंग रड, जो रड दोनों एंड पे कनेक्ट रहता है उस रड को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रड, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक हो गया ये। क्रैंक, ठीक है, क्रैंक बोले। और क्रैंक शाफ्ट जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये मूव करता है एक तरह से, ठीक है, इसीलिए क्रैंक शाफ्ट बोला गया। पिन, जो पिन उस दूसरे को जोड़े हुए हैं उसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्रैंक पिन। तो इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इसके, इसका काम क्या होता है। फिर आगे भी हम लोग लेक्चर्स में इस सब के करके फंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, क्रैंक शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट थ्रू विच इंजन वर्क आउटपुट इज सप्लाइड टू एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल सिस्टम्स। क्रैंक शाफ्ट क्या है आपके, ये रोटेटिंग शाफ्ट है, शाफ्ट को रोटेट करता है, जिसमें इंजन क्या करता है, आउटपुट इज सप्लाइड, वर्क आउटपुट इज सप्लाइड। मतलब ये रोटेटिंग शाफ्ट होता है, जब ये रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट करता है तो क्या होता है, हमारा कोई भी मैकेनिकल एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, मेरा हम लोग का बाइक वगैरह कार वगैरह वो क्या होता है भाई, चलता है एक तरह से कहने से, ठीक है। जब हमारा बाइक रुका हुआ है तो क्या है, क्रैंकशाफ्ट वहाँ पे स्टॉप रहता है, मोशन में नहीं रहता है, ठीक है। कनेक्टिंग रड, एज यू कैन सी हियर, रड कनेक्टिंग द पिस्टन विद द रोटेटिंग क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग का रड क्या है, ऐसे रड होता है जो हमारे पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से क्या करता है, जोड़े रहता है, और क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करने में हेल्प करता है। यूजुअली मेड अप ऑफ steel or alloy forging in most engines but may be aluminum in small engines, ठीक है। जो बड़े इंजन्स होते हैं उसमें क्या स्टील का बना रहता है, एलवाई का बना रहता है, बट छोटे इंजन जो होते हैं उसमें एल्युमिनियम का बना रहता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। पिस्टन रिंग्स, ओके, metal rings that fit into the circumferential grooves around the piston and form a sliding surface against the cylinder wall। पिस्टन रिंग क्या है, ऐसे रिंग होते हैं जो मेटल रिंग्स होते हैं, मेटल के बने रहते हैं और सर्कमफ्रेंशियल ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। और वो क्या स्लाइडिंग सरफेस के मतलब स्लाइडिंग सरफेस की तरह फॉर्म किए रहते हैं और सिलेंडर के वाल्स के अगेंस्ट रहते हैं वो, ठीक है, जो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे का स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्रैंक केस आप देख रहे हैं, पार्ट ऑफ द इंजन ब्लॉक सराउंडिंग द क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक केस क्या है, इंजन ब्लॉक का पार्ट है जो क्रैंक शाफ्ट को क्या करता है, घेरे रहता है, ठीक है। इन मेनी इंजन द वायल पैन मेक्स अप ऑफ द क्रैंक केस हाउसिंग। बहुत सारे इंजन में क्या होते हैं, ये वायल पैन मतलब जो वायल को रखने के लिए एक तरह से बने होते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। क्रैंक केस जो होते हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है आपका, जो हम लोग डायग्राम में देखे थे, एग्जॉस्ट वाल्व इनलेट वाल्व क्या होते हैं, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे आपका। तो एग्जॉस्ट वाल्व को देख लेते हैं एक बार, क्या है ये आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या है, ठीक है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पाइपिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या इनलेट मैनिफोल्ड क्या होते हैं, एक पाइप होते हैं, उस इनलेट के थ्रू क्या होता है, फ्यूल एंट्री करता है। एग्जॉस्ट के थ्रू क्या होता है, जब कंबशन प्रोसेस होते हैं तो जो भी अननेसेसरी जो भी फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो पाइपिंग सिस्टम विच कैरीज exhaust gases away from the engine cylinder
यूजुअली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ओके, ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हैं, पाइपिंग सिस्टम होते हैं, पाइप होते हैं एक तरह से, जब आपका गैस वहाँ पे बर्न होता है, जब फ्यूल ऐड करते हैं तो हम लोग क्या होता है, इंजन हमारा हमारा सिलेंडर क्या होता है भाई, कंबशन वहाँ पे क्रिएट होता है। तो जब वो हमारा गाड़ी वगैरह चलता है तो एक तरह से क्या, वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा गैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, और वो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है क्या होता है, आयरन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। ओके, हाँ, दूसरा आप क्या देख रहे हैं, कंब्यूशन चैम्बर, द एंड ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द हेड एंड द पिस्टन फेस वेयर कंब्यूशन ऑकर्स। मतलब कंब्यूशन चैम्बर क्या है, या एंड पॉइंट है सिलेंडर और हेड के बीच में, जहाँ पे हमारा पिस्टन क्या करता है, कंब्यूशन प्रोसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, द साइज ऑफ द कंब्यूशन चैम्बर कंटिन्यूअसली चेंजेस फ्रॉम मिनिमम वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी टू अ मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन एट बीडीसी। जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर रहेगा तो क्या रहेगा, टीडीसी, टॉप डाउन सेंटर, और बीडीसी क्या आपका सबसे नीचे, मतलब कितना नीचे पॉइंट तक जा सकता है हमारा पिस्टन, वो क्या आपका बॉटम डाउन, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, बॉटम डाउन सेंटर। ओके, स्पार्क प्लग, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस used to initiate combustion in an SI engine by creating high voltage discharge across electrode gap। आप सिंपल जाने, बाइक में जो स्पार्क प्लग होता है वो क्या करता है, इग्निशन क्रिएट करता है वहाँ पे। ठीक है, उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क प्लग बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कैम शाफ्ट है जो हमने भी पढ़ा था, पुश रॉड होते हैं। ठीक है, वो पुश करता है रॉड को ऊपर नीचे की ओर। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड, आपने तो वहाँ देखा था एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये आपका क्या है, इनलेट पाइपिंग सिस्टम इन विच डिलीवर्स इनकमिंग एयर। अब देखिए, पहले मैं आपको बताया था इनलेट मैनिफोल्ड क्या थे भाई, इनटेक, इनटेक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा फ्यूल इंटर कर रहा है सिलेंडर के अंदर में। ठीक है, तो ये पाइपिंग, ये पाइप के पाइपिंग सिस्टम होते हैं, डिलीवर्स इनकमिंग एयर टू द सिलेंडर, एयर और फ्यूल क्या होते हैं, इसके माध्यम से एंट्री करते हैं। और ये भी मेटल, प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल ये सब के बने रहते हैं। इन मोस्ट एसआई इंजन फ्यूल इज एडेड टू द एयर इन द इनटेक मैनिफोल्ड सिस्टम। मतलब इसके माध्यम, इनटेक मैनिफोल्ड के माध्यम से क्या फ्यूल को ऐड किया जाता है एयर में, और आइदर बाय फ्यूल इंजेक्टर्स और विथ अ कार्बोरेटर। ठीक है, इंजेक्टर्स, इंजेक्टर्स आपका किस में यूज होते हैं, जनरली कंप्रेशन में यूज होते हैं। ठीक है, उसमें फ्यूल कैसे ऐड होता है, मतलब इग्निशन कैसे क्रिएट होता है उसमें, आपका फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है, इनलेट मैनिफोल्ड में इधर आप ऐसा इंजन में, आप जो हम लोग पढ़े थे स्पार्क इग्निशन इंजन में, उसमें क्या होता है, फ्यूल उसके माध्यम से एंट्री करता है, और वहाँ पे जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्पार्क क्रिएट करता है, वहाँ पे इग्निशन क्रिएट करता है। बट कंप्रेशन इंजन में वही क्या था, वहाँ पे इग्निशन कैसे क्रिएट हो रहा है, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू वहाँ पे इग्निशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, कार्बोरेटर, नाम सुने होंगे आप लोग, ये सब जो गाड़ी में लगे रहते हैं, पहले आज के डेट में ये सब गाड़ी में नहीं लगा रहता है। ठीक है, कार्बोरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड बाय अ गैसोलीन इंटरनल कंबशन इंजन। गैसोलीन बोले तो एक तरह से भी क्रूड ऑयल होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी क्रूड ऑयल, जो इंजन हमारे जो क्रूड ऑयल के थ्रू वो भी चलते हैं, उसमें क्या कार्बोरेटर होता है। तो उसका काम क्या होता है यहाँ पे, टू कंट्रोल एंड मिक्स एयर एंड फ्यूल एंटरिंग द इंजन। मतलब इंजन में जो एयर और फ्यूल को क्या करता है, मिक्स होकर, ये कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करके हमारे इंजन में एंटर करता है। ओके, उसके माध्यम से क्या होता है, हमारा इंजन वगैरह अपना वर्क करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज के हमारे ये ऑनगोइंग लेक्चर्स था, एंड आई होप कि इट इज़ क्लियर टू एवरी वन माई डियर स्टूडेंट्स। आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से एक दो बार समझें, पढ़ें, और इट विल बी क्लियर टू एवरी वन। ठीक है, तो फिर आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू एवरी वन।